बेंगलुरु में सीबीडी में 100 करोड़ का हिडन बिजनेस बेनकाब, वाणिज्यिक कर विभाग की सबसे बड़ी कार्रवाई। 75 ट्रक जब्त, करोड़ों की जीएसटी चोरी उजागर। बेंगलुरु के सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट में पिछले 10 दिनों से चल रही वाणिज्यिक कर विभाग प्रवर्तन शाखा की सबसे बड़ी खोजबीन में लगभग 100 करोड़ रुपए के छिपे हुए कारोबार का खुलासा हुआ है। यह कार्रवाई चिकपेट, एसपी रोड, एवेन्यू रोड, जेसी रोड और बीवीके अयंगर रोड जैसे बिजनेस हॉटस्पॉट्स में केंद्रित थी, जहां इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल स्पेयर्स, ड्राई फ्रूट्स, हार्डवेयर, गिफ्ट आइटम्स, पेंट, लोहा, इस्पात और सीमेंट कारोबार में बड़े पैमाने पर कर चोरी की आशंका थी। 10 दिन की सर्च ऑपरेशन में बड़ा खुलासा। विभाग की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार लगभग 100 करोड़ रुपए की छिपी हुई बिक्री, हाइडन टर्नओवर का पता, 75 से ज्यादा मालवाहक वाहन जब्त, 2.5 करोड़ की पेनल्टी ऑन स्पॉट वसूली। एनसीआर दिल्ली से बिना बिल के माल खरीदे जाने का भंडाफोड़, नकली इनवॉइस के जरिए इनपुट टैक्स क्रेडिट में बड़े घोटाले का खुलासा। कई कंपनियां 40 लाख रुपए से अधिक टर्नओवर के बावजूद बिना जीएसटी पंजीकरण के संचालित। यशवंतपुर रेलवे स्टेशन पर पान मसाला गुटखा के 1000 बैग बिना दस्तावेज पकड़े गए। कैसे की जा रही थी कर चोरी? बिना बिल के अंतरराज्यीय खरीदारी। कई व्यापारियों को दिल्ली एनसीआर सप्लायर्स से बिना वैध कर चालान के माल मांगते पाया गया, जिससे बड़े पैमाने पर जीएसटी चोरी सामने आई। घोषित मात्रा से अधिक माल, कई ट्रकों में वास्तविक लोड घोषित लोड से काफी ज्यादा मिला, जिससे टैक्स चोरी की पुष्टि हुई। फर्जी बिलिंग और आईटीसी घोटाला। लोहा, इस्पात और सीमेंट कारोबार में बड़ा खुलासा। डीलर माल सप्लाई किए बिना फर्जी इनवॉइस जारी कर रहे थे। असल में ये सामान सीधे गृह निर्माण करने वाले अंतिम उपभोक्ताओं को दिया जा रहा था। पंजीकृत कंपनियां इन फर्जी बिलों के आधार पर गलत तरीके से आईटीसी का दावा कर रही थी। यह तरीका जीएसटी सिस्टम को चूना लगाने का सबसे आम और सबसे बड़ा मॉड्यूल माना जाता है। बिना जीएसटी रजिस्ट्रेशन के कई कंपनियां 40 लाख रुपए से ज्यादा टर्नओवर के बावजूद रजिस्ट्रेशन नहीं कर रही थी। यह सीधे सीधे कानून का उल्लंघन है। रेलवे से बिना दस्तावेज गुटखा की सप्लाई। यशवंतपुर स्टेशन पर लगभग 1000 बैग गुटखा, पान मसाला बिना किसी कागज के मिलना बताता है कि संगठित नेटवर्क एक्टिव था। अब आगे क्या? विभाग ने कहा कि दोषी डीलरों पर सीजीएसटी केजीएसटी कानून के तहत विस्तृत जांच जारी रहेगी। सभी दस्तावेजों का सत्यापन होगा। बड़े स्तर पर कानूनी कार्रवाई और भारी जुर्माने की तैयारी। सूत्रों के अनुसार इनकी बैंक ट्रांजैक्शन, बही खाती, ई बिल इतिहास और सप्लाई चेन को भी खंगाला जाएगा। बेंगलुरु में जीएसटी चोरी क्यों बढ़ रही है? अन्य स्रोतों से समग्र विश्लेषण। हाल के वर्षों में बेंगलुरु में ई कॉमर्स सप्लाई चेन में फर्जी बिलिंग, रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन से जुड़ी फर्जी आईटीसी नेटवर्क, रेलवे और रोड कार्गो के जरिए बिना बिल सप्लाई, चोर बाजार और ग्रे मार्केट में दिल्ली एनसीआर से माल की एंट्री। इन सभी कारणों की वजह से जीएसटी प्रवर्तन ने पिछले 18 महीनों में 2000 करोड़ से ज्यादा की कर चोरी पकड़ी है। विशेषज्ञों के अनुसार सीबीडी में ग्रे मार्केट सक्रिय होने के कारण टैक्स चोरी का बड़ा नेटवर्क चलता है और यह कार्रवाई उसी की कड़ी है। अधिकारियों का बड़ा बयान। वाणिज्यिक कर प्रवर्तन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा कि ऑपरेशन केवल शुरुआत है। कर्नाटक में जीएसटी चोरी करने वाले हर नेटवर्क पर कार्रवाई होगी। निष्कर्ष। बेंगलुरु सीबीडी में टैक्स चोरी पर अब कड़ा प्रहार। ये कार्रवाई बताती है कि बेंगलुरु सीबीडी में कर चोरी का संगठित नेटवर्क चल रहा था। बिना बिल वाले माल की सप्लाई आम प्रथा थी। फर्जी बिल और आईटीसी फ्रॉड ने सरकार को बड़ा नुकसान पहुंचाया। रेलवे और सड़क नेटवर्क का दुरुपयोग हो रहा था। अब कई कारोबारी कानूनी कार्रवाई, भारी जुर्माने और संभावित गिरफ्तारी की जद में आ सकते हैं।